अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की 6 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम कस्टमाइज हुक देखेंगे, लेकिन अभी 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि कस्टमाइज हुक से पहले हमें वो आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए और वो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए, देन हम कस्टमाइज हुक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ऑन क्लिक, जो कि एक इवेंट होता है, तो वो ऑन क्लिक, ऑन चेंज और ऑन सबमिट, ये क्या इवेंट्स हैं, इनको हम देखेंगे और इसको हम अपने यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि इवेंट्स होते क्या हैं। इवेंट्स होते क्या ये हैं कि जब भी लेट्स सपोज कोई बटन है, बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है पर्सन, तो वो उसका एक एक्शन है। ठीक है, अगर वो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड के अंदर वो कोई टेक्स्ट लिखता है, तो वो भी एक अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कोई इमेज सिलेक्ट करता है, इमेज को चूज करता है, वो भी एक उसका वो एक्शन है। ठीक है, और मतलब इस तरह का कोई भी एक्शन जो यूजर परफॉर्म कर रहा होता है वो इवेंट्स कहलाते हैं। तो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इन इवेंट्स को, जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज, क्या होते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस कोड है वो ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पे जो है हमारा जो है प्रीवियस जो हमने आउटपुट देखी थी वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ इस कंपोनेंट के अंदर ये जो हमारा जो ये कोड है, इसको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक कंपोनेंट जो है वो बना देते हैं, जिसके नाम हम रख देते हैं इवेंट। ठीक है, यहाँ पे एक हम नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, उस फाइल का जो नाम है वो रख देंगे इवेंट लर्न। ओके, आगे उसकी जो टाइप है वो देंगे हम JSX। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम आके हम अपना जो है फंक्शन, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया था एक बेसिक फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, उसको डिफ़ॉल्ट में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, अपने इवेंट में जाना है, यहाँ पे आकर फंक्शन लिखना है। ठीक है जी, फंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, फंक्शन आने के बाद जो हमारी ये फाइल का नाम होगा उसको एज इट हमें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एज इट लिखने के बाद जो है उसको हम पास आउट करेंगे। ठीक है, और इसको जो है वो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम एक रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं और ये वाली भी। ठीक है, इसको हम देखेंगे जिस तरह हमने ये वाला वेलकम वाला सिंपल सा फंक्शन जो है वो बनाया था। ये देखो हमने रिटर्न भी बनाया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन आपने सिंपल लिख लेना है, फिर उसके बाद जो है उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है नीचे आके हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं app.main.js के ऊपर और इसको हम क्या देते हैं फिलहाल कमेंट करने के बाद जो है वो यहाँ पे हम सेम इंपोर्ट करेंगे अपने फंक्शन को। ठीक है, जो हमने कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अभी इसको हमने कॉल किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो हम अपने इवेंट वाले के जानते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं जी हेलो इवेंट। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारे पास आ जाए। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेलो इवेंट लर्न। ठीक है, अभी हमारे पास आ रहा है और इसके ऊपर जो है ये हमारे पास जो ऑलरेडी CSS लिखी हुई इसको हम करेंगे ताकि ये हमारे ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये ऊपर स्टार्ट में आना शुरू हो गई। ये हमारे ऑलरेडी जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी CSS जो है वो यहाँ पे लिखी होती है, तो उस CSS को मैंने ख़त्म कर दिया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अलग से CSS कैसे लिखते हैं वो भी हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट अभी स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, हेलो कंपोनेंट, यहाँ पे देखो हेलो इवेंट लर्न कंपोनेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर जाना है। इस कंपोनेंट के अंदर सिंपल सबसे पहले जो है हमने लास्ट जो है वो स्टेट देखी थी, स्टेट्स को हम बनाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट, अगर हम यहाँ पे लिखें, सॉरी यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट हुक। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ऑन क्लिक का मैं आपको बताता हूँ। किस भी बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस इवेंट को कहते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पे हम सिंपल एक दफ़ा मैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, इस बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लिक में। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम जो डिज़ाइन है वो एज इट वैसे ही बनेगा जिस तरह हम अपने HTML में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस पर क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे एक अलर्ट शो। ठीक है, अब इसमें 2 तरह है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, ये हमारे पास
आ गया इवेंट। ठीक है, अब इसमें मैं या तो एक अलग से फंक्शन बना के उसका नाम लिख सकता हूँ, या मैं इसके अंदर ही एक एरो फंक्शन को यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, एरो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये इसको यूटिलाइज किया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ अलर्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे लिख दूँ हेलो उस्मान। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है हेलो उस्मान। ठीक है, अब ये सेम काम जो है ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, जिस तरह हम फंक्शन बनाया जी। ठीक है, और क्लिक हैंडलर यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सजेशन में आ गया। ठीक है, और क्लिक हैंडलर के बाद जो है यहाँ पे हमें अलर्ट लगा देंगे। कंसोल नहीं करेंगे, कंसोल में भी जो है करते हैं, तो यहाँ पे हम अलर्ट वही आ गया। ठीक है, यहाँ से जो हमने ऑलरेडी किया, अभी इसको मैं सेव करता हूँ जब मैं इसको करूँगा। लेकिन ये वाला जो है वो जो हमने ऑलरेडी उसके लिखा हुआ है ऑन क्लिक के अंदर जाके वो हो रहा है, ना कि हमारा जो फंक्शन वाला है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, इसको हम ख़त्म करते हैं। सिंपल हमें ऑन क्लिक लिखना है और इस फंक्शन का नाम जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल सही से वर्क करेगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, लेट्स सपोज दिस, और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन क्लिक है। अब इसी तरह हमारे पास ऑन क्लिक के बाद जो है हमारे पास एक जो डाटा है, अभी हम ये जो यूज स्टेट बनाइए। अब ऑन चेंज देखें, यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इनपुट फील्ड। ठीक है, इसको टेक्स्ट नाम दे देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह लिखा जा रहा है, लेकिन जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है, ये वाली हम जो डाटा इसमें भी शो। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यूज स्टेट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेम हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट। ठीक है जी, और कॉन्स्ट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे नेम लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, सेट नेम लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने यूज स्टेट को यूज़ कर सकें। इक्वल डालेंगे, सिंपल यूज स्टेट। इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया यूज स्टेट का फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम सिंपल जो है वो खाली एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि ये जो नेम होता है, नेम के अंदर क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, अब ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन के अंदर दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको खुद राइट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने शो कर दी। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अली, ठीक है, सेव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर अली लिखा हुआ आ रहा है। अब ये देखो, मैंने इसका नाम तो लिख दिया, लेकिन अब इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा जा रहा। रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल जब तक नॉर्मल इनपुट फील्ड थी तब तक रिमूव भी हो रहा था, ये भी हो रहा था इसमें, लेकिन हमने कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें वैल्यूज़ को चेंज भी होती है और उसको हम देखते भी हैं। तो इसमें हमें सिंपल करना क्या है, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमने जो है ये ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि ऑन चेंज आप यूज़ करो। ठीक है, ऑन चेंज हमने यूज़ किया। ऑन चेंज के अंदर हमें एक एरो फंक्शन बनाना होता है। एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है जी, एरो फंक्शन के अंदर जो है वो हम ई को पास करते हैं। ई के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है इस इनपुट फील्ड का, कि इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड के बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसको मैं भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या कहता हूँ, जब मैं करूँ कुछ भी लिखूँ, ऑन चेंज करूँ, मतलब कोई भी एक्शन करूँ, तो सेट नेम जो हमने स्टेट बनाई है, जो उसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या हो, चेंज हो। ठीक है, अब मैं इसको, ये हमारा बेसिक है। अब ये एक एज अ फंक्शन काम करता है। अब ई मैं लिखूंगा, ई के बाद ई डॉट टारगेट, कि इसके अंदर टारगेट, ई डॉट का टारगेट करेंगे, उसके अंदर जो ई का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक टारगेट है। ठीक है, टारगेट के अंदर आपको वैल्यू भी मिल जाएगी, नेम भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नेम वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी जब हम इस डॉट वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें हम कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू तो सही से, मतलब ये ऑन चेंज वाला भी सही से चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं ऑन क्लिक के ऊपर करूं तो ये मुझे ये वाले वाई, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो नेम है इसको हेलो वर्ड जो हमने हार्ड कोड ही लिखा हुआ है उस्मान, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे इसको लिख देना है और आप इसको जब सेव करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे, अब ये देखें आपको अली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया उस्मान। ठीक है,
यहाँ पे आपको रियल टाइम पे आपको डाटा जो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी चेंज करेंगे, ठीक है, मैं लिखता था पाकिस्तान, ठीक है जी, जैसे करूँगा ये सिर्फ पाकिस्तान है, मतलब इस तरह जो है वो हम ऑन क्लिक ऑन चेंज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑन जो सबमिट है वो भी सेम इसी तरह है, आपने उसको भी देख सकते हैं कि उसको आपने फॉर्म करना है जी, ठीक है। फॉर्म के ऊपर आके फॉर्म वैसे बनता है, ठीक है, उसके अंदर बटन आपने बना देना है, ठीक है, उसकी टाइप आपने सबमिट दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक्शन नहीं आएगा, ऑन सबमिट हमारे पास होता है, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है, प्रीवेंट लोडर इसके अंदर वो डिफॉल्ट वो हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो फॉर्म को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ऑन सबमिट, ऑन, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। इनको हम डीपली किस तरह यूटिलाइज, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इन चीज़ों को हम आगे आगे देखते हैं। ये 2-3 इवेंट्स नहीं है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और हर इवेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो ऑन क्लिक ऑन चेंज होते हैं, और ऑन सबमिट जब अगर मोस्टली फॉर्म वगैरह यूज़ करेंगे, फॉर्म सबमिशन करनी है, तो तब हम यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको इवेंट्स के बारे में आइडिया हो गया होगा कि इवेंट्स होते क्या हैं, इवेंट्स को हम किस तरह रिएक्ट JS के अंदर लिखते हैं, उसको किस तरह यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ किस तरह पास होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। साथ साथ जिस तरह हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल और थोड़ी थोड़ी कम्प्लेक्स हम जो है वो एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम बेसिक्स चीज़ें कवर करवा रहे हैं ताकि आपको बेसिक्स नॉलेज हो जाए। देन उसके बाद जो है वो फिर हम कम्प्लेक्स कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आफ्टर ऑल जब ये हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो टोटली, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, और रियल टाइम पर अभी भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो मैंने टोटल रिएक्ट JS को यूटिलाइज करते हुए बनाया था, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी होता है जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको किस लैंग्वेज में करना है और उसको आप किस तरह उसको बना सकते हैं, उसके बैकएंड की ज़रूरत है या नहीं है, वो फ्रंट एंड पे हो जाएगा, वो चीज़ें किस तरह मैनेजेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जिस तरह हम इस प्रोजेक्ट इस जो है प्लेलिस्ट को लर्न करेंगे तो आपको वो आइडिया होता जाएगा कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आफ्टर ऑल जब आप इस सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप आफ्टर ऑल इसके बाद एक अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी ये वीडियोस को शेयर करें, प्ले लिस्ट को भी शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।